एक चोर था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के पेट पालने के लिए वो चोरी करता था। रात को घर से निकलता, जंगल की ओर जाता और जितने भी लोग रास्ते में आते जाते रात को, जो भी राहगीर जाते, उनका सामान वो लूटता और वो सुबह होते ही घर आ जाता। और ऐसे ही वो उसका गुजारा चल रहा था। कई दिन बीत गए। एक दिन चोर रात को निकलता है चोरी करने। जब वो पूरी रात चोरी के लिए प्रयास करता है, कोई उसे नहीं मिलता। फिर वो मायूस हो जाता है। सुबह होने वाली होती है। फिर वो मन में सोचता है, चलो अब घर लौट चलते हैं। फिर सोचने लगता है कि आज घर लेके क्या जाऊंगा, आज हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, ये सोचने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो सोचता है, क्यों ना आज मंदिर में ही लूट लेते हैं जो भी होगा, इससे आज का काम तो चल जाएगा। तो वो मंदिर में जाता है। मंदिर में चारों ओर देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता है लूटने के लिए। फिर वहाँ भी वो मायूस हो जाता है। फिर उसकी नज़र एक घंटे पे पड़ती है। वो सोचता है कि क्यों ना इस घंटे को उतार के इसे ही बेच के कुछ मिल जाए तो आज का गुजारा हो जाएगा। लाख प्रयास करता है, वो घंटे तक पहुँच नहीं पाता है। घंटा काफ़ी ऊपर टंगा हुआ था भगवान के ऊपर। फिर वो प्रयास करते करते थक जाता है तो वो भगवान के ऊपर चढ़ जाता है और घंटा उतारने लगता है। ये क्या? तभी एक आवाज़ आती है, दैविक आवाज़। और वो कहती है, आवाज़ कहती है, पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ आज। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? वो घबरा जाता है और घबरा के वो जल्दी से भगवान के ऊपर से उतर जाता है। इधर उधर देखने लगता है। भगवान कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? वो रोने लगता है, घबरा जाता है, बोलता है, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो यहाँ कुछ चुराने आया था, पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुमने स्वयं को मुझे अर्पित कर दिया है। लोग तो मेरे ऊपर फूल, बेलपत्र, पुष्प चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो स्वयं को चढ़ा दिया मेरे ऊपर। वो घबरा जाता है। वो बार बार भगवान के चरणों में पड़ के माफ़ी मांगने लगता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे कभी नहीं मिला जिसने स्वयं को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। आज से तुम्हारा भार मैं उठाऊंगा। तुमने अपने तन को, मन को, सबको मेरे ऊपर अर्पित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा भार अब मेरा हुआ। ऐसा कह के भगवान ने उसे कई घंटियाँ सोने की और हीरे जवाहरात दिए। भगवान कहते हैं, आज से तुम चोरी नहीं करोगे। चोर तो हक्का बक्का रह जाता है। वो सारा सामान समेटता है और घर चला जाता है। उस दिन से वो धनवान हो जाता है और उसे कभी चोरी नहीं करनी पड़ी। मित्रों, अनजाने में ही सही, उस चोर ने भगवान पे समर्पित क्या किया? वो तो भगवान के ऊपर चढ़ गया था, उसकी गलती थी। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भूल से भी, गलती से भी आप भगवान की शरण में चले जाएं तो भगवान आपका उद्धार कर देंगे, सच में। और यदि हम जान करके भगवान के ऊपर सब छोड़ देते हैं तो क्या हमारा भगवान भार नहीं उठाएंगे? भगवान तो समस्त संसार का, पूरे सृष्टि का भार उठाने वाले हैं। फिर भी हम खुद को कर्ता मान के चिंतित रहते हैं, माया में उलझे रहते हैं और भगवान को पूर्णतः सरेंडर नहीं करते हैं। हमें भी भगवान को पूरी तरह खुद को समर्पित कर देना चाहिए। हमारे कर्म को, हमारे विचारों को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारा भार अवश्य उठाएंगे।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।